अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची की मुकामी अदालत में साबिक डीजीए यानी कि जिनको दोबारा ओहदे पर बहाल किया गया है, डीजी केडीए आसिफ अली मेमन को केस की समाअत हो रही थी। केस की समाअत के दौरान इनको बाइज्जत बरी किया और साथ साथ एक और शख्स जिसका नाम आतिफ है उसको रिमांड पर जेल, सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। मामला कुछ यूं शुरू होता है, नस्ला टावर के हवाले से तहकीकात शुरू होती हैं। तहकीकात में जो जिम्मेदारान थे उनका तयन किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया फिरोजाबाद थाने के अंदर। और फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट की अगर बात की जाए अल्ताफ हुसैन की, तो वो एसबीसीए के दफ्तर जाते हैं, डीजी एसबीसीए से मुलाकात करते हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात करते हैं। यकीन दहानी कराई जाती है कि जो जिम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता। उसके फौरी बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। डीजी केडीए जो कि अदालत के ही अहकामात पर स्टे लेकर डीजी की सीट पर फाइज थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनकी जानिब से कुछ एतराजात किए गए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि मैं 20 ग्रेड का ऑफिसर हूं, मुझे इस तरह से हथकड़ी लगाकर पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जब ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश हुए साउथ के, तो फिर इनको बरी किया गया। क्या मामला था, इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ K21 न्यूज कामरान जहरी से। कामरान, मामला हमने देखा कि नस्ला टावर के हवाले से तहकीकात शुरू हुई, शोर उठता दिखाई दिया कि जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन किया जाए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और फिर मुख्तलिफ इदारों में छापे मारे गए, कार्रवाइयां की गई। जब ये डीजी केडीए को गिरफ्तार कर लिया गया था तो किस बेस पे गिरफ्तार किया गया था कि आज इन्हें बरी कर दिया गया? कामरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी लाल, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल का भी जो कराची वालों की हमेशा से आवाज रहा है, और कराची में होने वाली जितनी भी डिपार्टमेंटल जो भी गफलतें और कोताहियां जो अफसरान करते हैं या अच्छाइयां करते हैं, हम वो सारी की सारी अपने नाजरीन को दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, और उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके प्रोग्राम के जरिए हमेशा ब्रेक भी करते हैं। तो ऐसे ही एक सिलसिला अदालती अहकामात के बाद जो कराची सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के फैसलों के बाद हमने देखा कि तहकीकाती इदारे जो है एकदम हरकत में आ गए। ये वो तहकीकाती इदारे हैं जिनको वक्तन फवक्तन बल्कि रोजाना की बुनियाद पर सहाफी हजरात अपने अखबारों में, कॉलमों में, चैनल्स पर बताते हैं कि अफसरान किस तरह अपने जो ताकतों का नाजायज इस्तेमाल भी करते हैं और उनको फिर मिसयूज भी करते हैं। लेकिन एकदम फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से जब फैसला नस्ला टावर के उन अफसरान के खिलाफ घेरा तंग करके FIR दर्ज करने के लिए आया कि जो नस्ला टावर और इन जैसी जितनी भी जेरे तामीर या रिहाइश पसीर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है जो कराची वालों के हकों को, हुकूक को डाका डाल के बनाई गई हैं, उनकी एमिनिटीज के ऊपर बनाई गई हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का जब आया तो हमने देखा कि जो है एसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन की सरबराही के अंदर SBCA के अंदर भी भारी नफरी के साथ छापा मारा गया। और उस छापे मारने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि उन अफसरान के खिलाफ घेरा तंग करके उनको गिरफ्तार किया जाए। तो दूसरी उसी की रात फिर हमने एक आपके प्रोग्राम के एवज और अपने चैनल की तरफ से एक ब्रेक की कि डीजी केडीए हैं आसिफ अली मेमन, जो ग्रेड 20 के सिंध सरकार के एक सीनियर तरीन अफसर हैं और बहुत ही ज्यादा एक सिंध सरकार के लिए मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। उनको गुलिस्तानी जौहर के करीब से गाड़ी के अंदर रोककर एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक बुख्ती की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई थी। उनको वहां से डिटेन करके एंटी करप्शन ईस्ट के दफ्तर जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ईस्ट के अंदर मौजूद है वहां पर ले जाया गया। उनके साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज है आतिफ अहमद, वो भी गिरफ्तार हुए। इसके साथ साथ 2 लोगों की और गिरफ्तारी मुतवक्को थी जिसमें वो मौजूद नहीं थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, या ये कह लें कि वो मफरूर करार देकर उनको नहीं गिरफ्तार किया गया। लेकिन डीजी केडीए की जानिब से इस बात को बार बार शोर मचाया गया, जो आपने भी सुना और ये सब मीडिया पर्सन ने भी कवर किया कि मैं एक 20 ग्रेड का अफसर हूं, मुझे इस तरीके से हित्तक आमेज तरीके से गिरफ्तार करना समझ से बालातर है। मैं ये जानता हूं कि ये किसकी ईमा पे किया जा रहा है और कौन लोग इनके पीछे मुलविस हैं। क्योंकि अगर तहकीकाती इदारों को अगर मेरे और मेरे लोगों के खिलाफ कोई शिकायतें मौसूल थी, कोई शवाहिद थे, तो वो एक डिपार्टमेंटल
लेटर के जरिए भी हमें तलब करते और माजी के अंदर भी अगर कोई नैब या FIA ने हमें तलब किया है तो हमने उनके साथ हमेशा कोऑपरेट किया है। देखिए बिलाल, यहाँ पर एक बहुत एक अननेसेसरी सी एक ये गिरफ्तारी नजर आती है। उसकी वजह यह है कि देखिए DG KDA आसिफ अली मेमन कोई ग्रेड 11, 12, 13, 14 के कोई अफसर नहीं थे। वो ग्रेड 20 के एक सीनियर तरीन अफसर हैं और सिंध खुसूसन कराची शहर के सबसे अहम इदारे डायरेक्टर जनरल KDA दायरा तरक्कियात के और डायरेक्टर जनरल थे। अब आप सोचें इस बात को कि एक डायरेक्टर जनरल अगर वो मफरूर होना चाहता तो वो कैसे मफरूर होता? वो इतनी अहम शख्सियत और इतनी अहम पोस्ट पर अदालती अहकाम हुक्मनामे पर अपनी सीट पे पराजमान थे, क्योंकि सिंध सरकार ने 2 माह कबल उनको इस ओहदे से भी फारिग कर दिया था और उनका तबादला किसी और डिपार्टमेंट में कर दिया था, जिसको जबरी तबादला ट्रांसफर पोस्टिंग कहकर आसिफ मेमन सिंध हुकूमत के खिलाफ यानी कि चीफ सेक्रेटरी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे और वहां से उन्होंने स्टे लिया और फिर 2 महीने में कमोबेश 4 से 5 समातें हुई हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहिबान ने और उन्होंने इस स्टे को कंटिन्यू रखते हुए आसिफ अली मेमन को ही डायरेक्टर जनरल KDA तैनात किया गया था। अब आप मुझे बताएं कि एक डायरेक्टर जनरल को रास्ते से रोककर उनको अच्छा कामरान, क्या मामला था? कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि 20 ग्रेड के ऑफिसर को बगैर किसी महकमा जाती कार्रवाई के बगैर इस तरह हथकड़ी लगा के गिरफ्तार कर लिया जाए? देखिए, कानून तो आपको मालूम है जो अफसरान होते हैं ये अपने मफादात के लिए उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, लेकिन अगर हम उस कानून की बात करें जो नजरिया पाकिस्तान है, उस कानून की बात करें जो असल कानून है, जो हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान जो इन खोए हुए भूले बसरे अफसरान को याद दिलाते रह रहे हैं, तो उस कानून के अंदर इस तरीके से किसी तौर पर इस तरह 20 ग्रेड के अफसर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके लिए CM से परमिशन की जरूरत होती है। और मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से एक इंतहाई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है इनकी गिरफ्तारी के लिए। जो मुलजिम आतिफ अहमद को असिस्टेंट डायरेक्टर को इन्होंने गिरफ्तार किया है बिलाल, उनके पास कबल वक्त गिरफ्तारी के जो है वो जो वारंट थे कबल वक्त गिरफ्तारी के, और उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन उनके इस जो है बेल बिफोर अरेस्ट को भी इन्होंने नल एंड वॉइड किया और आज जो अदालत ने DG आसिफ अली मेमन को जो बाइज्जत तौर पे बरी करके कल से दोबारा डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर तैनाती का हुक्म दिया है, लेकिन आतिफ को सेंट्रल जेल रवाना कर दिया है और उनके ऊपर जो है तहकीकात का दायरा वसी करने के लिए कहा गया है। लेकिन हमारे जरा ये कह रहे हैं कि कल सुबह आतिफ अहमद भी अपने वकला के साथ जब अदालत में पेश होंगे तो माइट बी पॉसिबल उनकी भी बेल ग्रांटेड हो जाए। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा, आसिफ अली मेमन को जब सेशन जज साउथ के सामने पेश किया गया तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या दलाइल पेश किए गए कि किन बुनियादों पर इनको यहाँ पर गिरफ्तार करके पेश किया गया है? देखिए बिलाल, प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि नस्ला टावर समेत जितने भी ऐसे गैर कानूनी इमारतें या अलॉटमेंट्स हैं वो आसिफ अली मेमन के दौर में हुई है, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए था कि एक डायरेक्टर जनरल थे साबका दौर के अंदर जो नस्ला टावर का जो केस जिसके ऊपर अदालती अहकाम नामा है, उस वक्त डायरेक्टर जनरल अता अब्बास सोमरो साहब थे, ना कि आसिफ अली मेमन। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये आया कि आसिफ अली मेमन के खिलाफ नैब में भी बहुत सारे रेफरेंसेस है, जिसमें जो सेशन जज थे जिला जनूबी के, जब उन्होंने नैब के सीनियर तरीन अफसरान कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे जब इस्तदा करी कि क्या ये बात हकीकत है, तो उस पर उनकी तरफ से ये जवाब आया कि नैब के अंदर किसी भी तौर पे कोई भी इंक्वायरी, कोई भी रेफरेंस आसिफ अली मेमन के खिलाफ मौजूद नहीं है, जिस पर बेहद तरीके से कह लें, सख्त तरीके से सरजनिश कह लें जो है एंटी करप्शन हुक्काम की जो है जज साहिबान की तरफ से की गई और आसिफ अली मेमन को जो है बेल ग्रांट की गई, बल्कि ये कहेंगे कि बाइज्जत तौर पे बरी किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात का और याद दिलाता चलूं, आज दोपहर में वजीर इत्तलात सिंध है सईद गनी साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जब हमारे एक सहाफी ने उनसे आसिफ अली मेमन की गिरफ्तारी के हवाले से
ये एक सवाल पूछा कि सर क्या आसिफ अली मेमन चोर हैं, क्या आसिफ अली मेमन करप्ट हैं, क्या आसिफ अली मेमन जो है वो इतने बदकिरदार आदमी हैं कि उनको इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, या फिर जो सेक्रेटरी बल्दियात, मेरे अल्फाजों को गौर कीजिएगा बिलाल, या फिर सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह के खिलाफ फैसलों पर वो काम नहीं कर रहे, या वो सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये वही सिस्टम है बिलाल जो आप अपने प्रोग्राम में मुताद्दिद दफा इसके ऊपर रोशनी डाल चुके हैं कि सिंध के अंदर एक ऐसा सिस्टम चलता है जो तमाम कानून से बालातर है। तो आसिफ अली मेमन ने मुताद्दिद दफा सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के सामने भी यही कहा है कि मैं सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के लिए काम कर रहा हूं, इसीलिए मेरे साथ ये कामेज रवैया इस्तेमाल किया जाता है। कामरान, नस्ला टावर से मुताल्लिक और किसी किस्म की गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में? देखिए, अदालतें जो हैं वो अपने फैसले बार बार दिए जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इस बार जो है चीफ जस्टिस साहिबान अगली जो समाअत है कराची रजिस्ट्री की, उसके अंदर कमिश्नर कराची समेत दूसरे डीआईजीज, आईजीज और बहुत से तहकीकाती इदारों के सरबराहों की ये ड्यूटी जरूर लगाएगी कि एसबीसीए के वो अफसरान कहाँ हैं कि जिनके बारे में मैंने एक हुक्म दिया है कि इनको गिरफ्तार करके फिरोजाबाद थाने के अंदर इनकी FIR कटाई जाए। तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से पहले पहले बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं बिलाल। और एक और बात, बिल्कुल लास्ट कमेंट्स, देखें जब ये आसिफ अली मेमन के साथ ये सानिया हो सकता है, ये वाकया हो सकता है, तो फिर DG SBCA जो है हाजिर सलीम रजा खोड़ो साहब या उनके पिछले साबका लोग, तो फिर मैं ये समझता हूं कि बहुत जल्द उनके खिलाफ भी जो है दायरा जो है वसी करके और घेरा तंग होने जा रहा है। और SBCA के कामरान, ये अजीब इत्तेफाक नहीं है कि SP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन SBCA का दौरा करते हैं और DG SBCA से मुलाकात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं, वहां किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन DG KDA को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद वो बरी हो जाते हैं। अजीब इत्तेफाक है क्या? ये अजीब इत्तेफाक कह लें, हुस्न इत्तेफाक कह लें, कमाल इत्तेफाक कह लें कि एक जो इन्वेस्टिगेशन के SP अल्ताफ हुसैन जब SBCA में भारी नफरी के साथ जाते हैं तो वहां पर उनको सब मौजूद मिल जाते हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। और ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इनके अफसरान को गिरफ्तार करो, जो लोग मुलव्वस हैं ऐसे लोग। लेकिन कामरान, जो दो डिपार्टमेंट हैं, लैंड डिपार्टमेंट या मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, अभी तक किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया गया इसमें। देखिए, लैंड डिपार्टमेंट और मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ी बात यह कि मास्टर जो प्लान डिपार्टमेंट है उसके अंदर इंक्वायरी 2013 के अंदर जो डायरेक्टर थे, गालिबा नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनको इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया गया है और आज एंटी करप्शन की टीम वहां गई थी, उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं अपना बिलाल कि लैंड डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स का मामला है, ये सारा शाखसाना वहीं जाके मिलता है, क्योंकि इनके ट्रांसफर पोस्टिंग महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से हो रहे हैं और आसिफ अली मेमन उन लोगों को पोस्टिंग नहीं दे रहे बल्कि अपनी मर्जी के लोग तैनात करते हैं। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि सिस्टम के कामरान, अगर सेक्रेटरी बोर्ड की बात की जाए तो सेक्रेटरी बोर्ड जमीर अब्बासी का तस्करा कमरे अदालत में नहीं हुआ आज। देखिए, जमीर अब्बासी साहब तो वो शख्सियत हैं कि उनका तस्करा अगर किसी भी अदालत में कोई महकमा बल्दियात का अगर कोई भी केस हो या कोई भी ऐसा मामला और उसमें जमीर अब्बासी साहब का नाम ना लिया जाए तो फिर वो ऐसा लगता है कोर्ट की प्रोसीडिंग ही अधूरी रह गई। तो बहरहाल जमीर अब्बासी साहब के लिए तो हमेशा से खबरों में रहना, मेरे को लगता है कि सेक्रेटरी बल्दियात भी हैं वो, सेक्रेटरी बोर्ड भी हैं वो, लेकिन सेक्रेटरी बोर्ड से ज्यादा इस टाइम इस केस के अंदर जो अहमियत के हामिल हैं वो है नजम अहमद शाह साहब, क्योंकि वो सेक्रेटरी बल्दियात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान जरिए हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मामलात कुछ पेचीदा होते चले जा रहे हैं। नस्ला टावर के मुतालिक जो केस की समाअत हुई उसमें प्रोसीडिंग्स दी गई थी कि जिम्मेदारान का तयन भी किया जाए। कुछ गिरफ्तारियां आने वाले साल में एक्सपेक्टेड हैं। देखना यह है कि किस किस को गिरफ्तार किया जाता है और किन बुनियादों पर किया जाता है। वक्फा लेंगे, यहाँ पर फिर साल 9 के हवाले से बात करेंगे, बल्कि गुज़िश्ता साल के हवाले से बात कर लेंगे कि किस तरह से लोगों के साथ वाक़यात रोनुमा हुए, पुलिस की कारकर्दगी और क्रेडिबिलिटी किस हद तक चैलेंज हुई है। एक वक्फा लेंगे।